आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्री एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में। हम जानेंगे आखिर ये प्री एंड प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, इनका हमारे शरीर में क्या लाभ है, हमारे शरीर के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, अगर साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और आखिर इनका हमारे शरीर में क्या योगदान है, इन पर पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि इस वीडियो के बाद इनके प्रति आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। मेरा नाम है विकास, स्वागत है आपका वीफिट 88 में। दोस्तों अगर हम बात करें प्री एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में तो आज तक काफ़ी लोग इससे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर प्रीबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या है। तो हम इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे और डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोबायोटिक्स के बारे में दोस्तों, तो ये वो खाद्य पदार्थ हैं या हम कह सकते हैं वो आहार है हमारे लिए दोस्तों, जिनके अंदर जीवित सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जिनके अंदर होते हैं दोस्तों। प्रोबायोटिक्स, ध्यान से सुनना, मैं प्रोबायोटिक्स की बात कर रहा हूं अभी। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये हमारी आंतों में रहते हैं दोस्तों, इंटेस्टाइन में रहते हैं, और वहां रहकर ये हमारे भोजन को तोड़ते हैं, उसे पाचन में, इनको पचाने में मदद करते हैं, और उसका अवशोषण कराने में ये बहुत मददगार होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबायोटिक्स जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें हम गट बैक्टीरिया भी कहते हैं, गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं दोस्तों। तो आमतौर पर जो लोगों की अवधारणा होती है कि बैक्टीरिया का मतलब ही हो गया रोग लाना, बीमारी लाना, है ना, यही तो सब लोग सोचते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उनका हमारे शरीर में रहना भी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे शरीर में, अगर हम लोग साइंस के हिसाब से देखें तो जितनी कोशिकाएं हैं उससे दोगुनी मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों। तो आप कह सकते हो कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए दोस्तों। तो उन पर ही हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हमने जाना कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे शरीर में सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे आंतों में रहकर हमारा पाचन सही करते हैं, हमारे आंतों का स्वास्थ्य करते हैं और हमें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करते हैं दोस्तों। अब इनका स्रोत क्या है, किस आहार से हमें प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं दोस्तों, ये हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर प्रीबायोटिक्स क्या है, क्योंकि मैंने जो बात स्टार्ट की थी, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो प्री एंड प्रोबायोटिक्स पर था। तो दोस्तों जो प्रीबायोटिक्स होते हैं दोस्तों, वो ना पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि ये फाइबर से प्रचुर मात्रा में भरे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेटेड आपका फाइबर होता है दोस्तों, जो हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, इनको हमारा एसिड इनको नहीं पचा पाता है। तो ये हमारे आंतों में जाते हैं दोस्तों, और वहां पर जो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं वो इनको भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जो हमारे प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया है, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, बिफिडोबैक्टीरियम हो गया, ये उनका वहां फर्मेंटेशन करते हैं और उनको भोजन के आहार के रूप में उसका यूज करते हैं। तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए दोस्तों, क्योंकि एक बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया का भोजन है दोस्तों। अब हम अगर इनके सोर्स की बात करें तो किन आहार से हमको ये मिलता है दोस्तों, पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर हम इसके फायदे या उपयोग देखेंगे। तो दोस्तों जो प्रोबायोटिक्स होता है वो फर्मेंटेड फूड, जैसे कि आपका दही हो गया, जो सबसे अच्छा नेचुरल स्रोत होता है आपको अच्छे बैक्टीरिया देने के लिए, जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारा भर भर के मिलता है दोस्तों। तो दही जो अपना घर का दही होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दही एक बहुत अच्छा स्रोत है प्रोबायोटिक्स का। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपकी डार्क चॉकलेट होती है दोस्तों, या अचार हो गया, क्योंकि अचार में भी हम क्या करते हैं, छिलके में सब्जी या जो भी फल या किसी को गलाकर सड़ाकर ही तो बनाते हैं दोस्तों। तो अचार हो गया, सेब का छिलका हो गया आपका, डार्क चॉकलेट हो गया आपका, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, और अगर हम फूड में देखें तो इडली, डोसा, ये सब आपके प्रोबायोटिक्स के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं, फर्मेंटेड जो फूड होते हैं आपके। और अगर हम प्रीबायोटिक्स की बात करें, जो हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना पचने वाले, फाइबर से भरे हुए, तो जो फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं जैसे कि सेब हो गया आपका, केला हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, गेहूं, जौ, मकई, ये सब प्रीबायोटिक्स के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि जैसे मैंने इसमें वीडियो में कहा आपसे कि आखिर बॉडी बिल्डिंग में इसका क्या यूज होता है। तो दोस्तों कुछ हमारे मित्र ऐसे होते हैं, जैसे मैं स्वयं हूँ, मुझको प्रोटीन को पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम प्रायः प्रोटीन का जैसे हमने यूज किया पोस्ट वर्कआउट में,
तो लूज मोशन की शिकायत हो जाती है किन्हीं लोगों को, कुछ दोस्तों को प्रोटीन नहीं पचा पाते हैं, तो उसकी कमी ये मानी जाती है कि जो लोग लैक्टो टॉलरेंट होते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की कमी होती है, तो दूध के बने हुए प्रोडक्ट, अब चूंकि वे प्रोटीन भी आपका दूध से ही बनता है, तो उसको पचाने में दिक्कत होती है। तो यदि इसके पीछे हम लोग लैक्टोबैसिलस अगर टैबलेट ले लें सप्लीमेंट के रूप में, जैसे मैं सेफोलेक डीएस का यूज करता हूँ प्राय, तो मुझे प्रोटीन पचाने में फ़ायदा होता है। तो अगर जब हम किसी चीज़ को पचा नहीं पाएंगे, किसी को अवशोषण नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे शरीर में अच्छे से लगेगा नहीं। तो यही चीज़ है कि अगर बॉडी बिल्डिंग में हम लोग प्रोबायोटिक्स का यूज करते हैं, तो जो भी चीज़ हम खाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो या अन्य ऐसे पदार्थ हैं जिनको पचाने में हमारी ये बैक्टीरिया मदद करते हैं दोस्तों, तो जितना अच्छा शरीर में अवशोषण होगा, उतना हमारी मांसपेशियों का इंप्रूवमेंट होगा, रिकवरी होगा दोस्तों। तो बॉडी बिल्डिंग में हम लोग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। और अब मैं बात करूं कि आखिर ये प्रोबायोटिक मानव जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए किस रूप से अहमियत रखते हैं, तो समझिए कि ये हमारे पाचन को बैलेंस करते हैं। कभी कभी किन्हीं बीमारी के चलते या ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से क्या होता है कि अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में खराब बैक्टीरिया बढ़ेंगे, तो हम बीमार होंगे, इन्फेक्शन होगा। तो यदि हम प्रोबायोटिक्स, तब हमारा डॉक्टर प्रोबायोटिक्स को प्रेस्क्राइब करेगा या हम सप्लीमेंट या दवा के रूप से लेते हैं दोस्तों, तो ये खराब बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, एक अच्छा बैलेंस बनाते हैं और हमारा पाचन या हमारा डाइजेशन इंप्रूव करते हैं दोस्तों। दूसरा, अगर हम बात करें कि जिन लोगों को दस्त अगर लग जाती है, दस्त की शिकायत हो जाती है, तो उस समय अगर वो प्रोबायोटिक कैप्सूल या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेते हैं दोस्तों, तो उनके दस्त ठीक हो जाती है। उससे ये दस्त को ठीक करने में बहुत यूज किए जाते हैं, उसको कम करने में बहुत मददगार होते हैं। तीसरी अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा पेट और हमारे दिमाग का एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। अगर आपका पेट सही नहीं रहेगा तो आप चिड़चिड़े रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। तो प्रोबायोटिक्स क्या करता है कि अगर आपका पेट सही रखेगा, आपका डाइजेशन सही रखेगा, तो आपको मन लगेगा किसी कार्य को करने में, आप टेंशन से फ्री रहेंगे, आप साथ मनोभ्रम से दूर रहेंगे, चिंता से दूर रहेंगे और ब्रेन एक अच्छा फंक्शन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक सर्वे भी हुआ था 80 लोगों पर, जिसमें कुछ लोगों को प्रोबायोटिक्स दिए गए और कुछ लोगों को प्रोबायोटिक सप्लीमेंट नहीं दिए गए। और बाद में देखा गया दोस्तों कि जिन लोगों को प्रोबायोटिक्स दिया गया, उनके अंदर सीआरपी, जो आपका सीरम रिएक्टिव प्रोटीन होता है, जैसे दर्द की वजह इन्फेक्शन दिखाता है शरीर में, सूजन या इंसुलिन, ये दोनों ही चीज़ें कम पाई गई इन कंपेयर ऑफ जिनको प्रोबायोटिक्स नहीं दिया गया था। तो प्रोबायोटिक्स कैप्सूल या सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चौथी बात करें तो ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड का दोस्तों, ये हमारे पित्त में जो हमारा वाइल होता है, पित्त स्राव से जो को तोड़ता है पित्त को, और उसमें से कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, क्योंकि पित्त कोलेस्ट्रॉल से 80% लगभग बना हुआ होता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है और एलडीएल खत्म करता है आपका जो खराब होता है दोस्तों। तो उसके बाद बीपी को कंट्रोल करता है। तो हम कह सकते हैं अपने हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हार्ट हेल्थ में भी काम आता है। इसके बाद करें किसी को यदि एलर्जी है, स्किन एलर्जी है या फ्लू टाइप की है, तो वहाँ भी अगर वो प्रोबायोटिक्स का यूज करते हैं तो उसमें उसको आराम मिलता है। किसी को एक्जिमा है, स्किन का प्रॉब्लम है, रोग है, तो प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करने पर उसको इनसे भी आराम मिलता है। एक शोध हुआ था 15 बच्चों को लेके, जिनमें आधे बच्चों को प्रोबायोटिक सप्लीमेंट वाला दूध दिया गया और आधों को नहीं दिया गया। तो बाद में जब देखा गया तो जिन बच्चों को प्रोबायोटिक सप्लीमेंट का दूध दिया गया था, उनको एक्जिमा के लक्षणों में काफ़ी सुधार हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि इनको भी क्योर करने में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बहुत काम आते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारी आंतों संबंधी बीमारियां होती है, जैसे आईबीडी हो गया, आईबीएस जो इन्फ्लामेटरी आपको बॉवेल सिंड्रोम होता है, आंतों की बीमारियां होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना। तो अगर इसमें अगर प्रोबायोटिक का यूज करते हैं बैक्टीरिया, अगर डॉक्टर ज़्यादातर करते ही हैं दोस्तों, तो वहाँ पर ये आंतों के घाव, आंतों का इन्फेक्शन, आंतों की सूजन को कम करते हैं और उनको बेहतर करके अच्छा बनाने में बहुत मदद करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो वजन कम करने में ये बहुत काम आते हैं, क्योंकि जो प्रीबायोटिक्स होते हैं उनका काम ही है आपको ये भरा हुआ पेट को अनुभव कराएंगे, तो आपको कम भूख लगेगी, तो वेट कम करते हैं आपका। तो ओवरऑल अगर बात करें तो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सप्लीमेंट को नॉलेज नहीं है लोगों को इतना, या इसके प्रति जागरूक नहीं है जो वो जान पाएँ। तो मेरी कोशिश यही है इस वीडियो में कि आप लोग इसके बारे में जानें कि आखिर प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स हमारे क्यों हैं, क्यों उपयोगी है हमारे लिए। और अगर इनके साइड इफेक्ट की बात करें तो प्राय इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। फिर भी अगर रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा ले जाते हैं
या किसी व्यक्ति को एलर्जी है उसके कारण, या इसको लेने के बाद गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है, तो ज़्यादातर लोगों को कब्ज या गैस की शिकायत बहुत देखी गई है, चेस्ट पेन भी होता है। तो यदि ऐसे लक्षण आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, रैसेस आ रहे हैं, जी मचला रहा है, नोजिया वोमिटिंग आ रही है, तो वो इसका प्रयोग तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और वैसे भी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी सप्लीमेंट या दवा हमें यूज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी आज प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स के बारे में जानकारी जो हम लोगों ने आज जाना इसके बारे में। अगर कुछ सप्लीमेंट की बात करें या कुछ प्रोबायोटिक दवाई की बात करें तो मार्केट में जैसे गट ओके है जो मैनकाइंड का आता है, सेफोलैक डीएस है, बिफिलैक है, वाइलेक्ट है, ऐसे कई प्रकार की फार्मास्यूटिकल दवाएं आती हैं जो हमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया को अच्छी मात्रा में, अच्छी कॉलोनी में आपको उपलब्ध कराती हैं। एक मिलियन ट्रिलियन संख्या में अच्छी आती है बैक्टीरिया की। और सप्लीमेंट की बात करें अगर बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में, तो आप मसल हेल्थ कार्ड में आप जा सकते हैं, हेल्थ ओके में भी इसको मिलता है, आपका मसल विलेज में भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट प्राय हर कंपनी आपको देती हैं। तो मेरा किसी कंपनी के प्रति खास लेके कोई प्रचार या एडवर्टाइज नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि आपको कुछ डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, प्रोटीन को पचाने में प्रॉब्लम आ रही है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। हो सकता है इसे आपको यूज करने से आराम मिले दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो में प्री एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में जानकारी मिली होगी और मैं उसको समझाने में सक्षम रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।